हेलो बच्चों। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आज चलिए हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 3.1 को। क्वेश्चन को हम लोग आज सोल्व करेंगे, जो जिसका नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और लॉन्ग भी है। इसे एक्सरसाइज 3.6 तक है। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब ये जो फर्स्ट है क्वेश्चन, इसमें है 3 में 3 क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ग्राफ से रिलेटेड है। जो ग्राफ हर एग्जाम बोर्ड एग्जाम में पूछ जाते हैं 5 नंबर के, और हर शिफ्ट में पूछ जाते हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट में 5 नंबर के जरूर आते हैं बाबू। तो आप लोग इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। आप लोग देखिए, ग्राफ से क्वेश्चन काफ़ी हर बार हर साल आता है एग्जाम। चलिए क्वेश्चन जो पहला बोल रहा है, हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट क्यों चलेंगे। बोल रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, क्या है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब बोल रहा है जो समीकरण बनेगा इससे, क्या है, बोल रहा है ग्राफीय विधि से हल कीजिए इसको। तो चलिए कैसे बनेगा। तो आप लोग, हाँ, आफ्ताब कह रहा है कि अपनी पुत्र से, तो मानेंगे हम यहाँ पर माना जाएगा कि माना आफ्ताब, क्या है, आफ्ताब की उम्र मान लीजिए 1 वर्ष। इसी प्रकार से हम लोग पुत्री की आयु, आफ्ताब की पुत्री की आयु या उम्र क्या मान लीजिए y वर्ष। चलिए इतना हो गया। अब क्या बोल रहा है, प्रश्न से बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व, क्या बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व। तो प्रश्न से हम लोग चलेंगे बाबू, क्या है, 7 वर्ष पूर्व। प्रश्न से 7 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है, मतलब इसमें x-7, क्या है, 7 वर्ष पूर्व, मतलब आफ्ताब में 7 माइनस करेंगे। एक्स है, इसका वर्ष कितना है x, और वर्ष में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और इक्वल बराबर क्यों करेंगे, क्योंकि इससे क्या कर रहा है, कंपेरिजन कर रहा है। आफ्ताब अपने पुत्री से क्या कर रहा है, कंपेरिजन कर रहा है ना, तुलना कर रहा था। तुलना का हम लोग बराबर में बांटते हैं ना, इक्वल में। बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व, मतलब x-7 इसमें करें, तो इसमें भी नहीं करेंगे, y-7। अब जो बोल रहा है कि बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा, क्या है, 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो क्या है, इसी में 7 करेंगे, क्या, इसी में 7 करेंगे पुत्री में। तो अब यहाँ से हम लोग चलेंगे, तो x-7 और 7y माइनस का 49, इतना हो जाएगा। तो यहाँ से होगा कहा कि अगला x-7, तो माइनस में 7 है तो हो जाएगा तो प्लस में, तो अब इधर प्लस में इधर माइनस में, एक तरफ लाई 7y इक्वल टू माइनस का 49, माइनस हो जाएगा तो प्लस। चलिए 7 यहाँ हो जाएगा। और यहाँ पे अब क्या होगा, x-7y और माइनस का 42 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस क्या होगा, सही सो मानिए हम लोग समीकरण फर्स्ट। क्या समीकरण फर्स्ट, उसी प्रकार से है ना, पुनः प्रश्न फिर बोल रहा है, पुनः फिर बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष के बाद, है ना, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा 3 वर्ष बाद। तो बाद कहेगा, देखिए यदि पूर्व कहता है तो माइनस करेंगे, क्या है, पूर्व माइनस करेंगे, और बाद कहता है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो पूर्व बोल रहा है, बाद बोल रहा है, तो x प्लस क्या क्या 3, क्या 3 वर्ष बाद, है ना, तुमसे, मतलब इसी इसमें भी क्या करेंगे, y+3, 3 गुनी आयु का रह जाओ, क्या है, 3 गुनी आयु का रह जाओ, 3 गुनी, तो इसी में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि इसमें बराबर करना है तो इसी में ना करेंगे, क्योंकि ये 3 गुनी आयु का पहले ही से है, बाद है, इसमें भी गुना करेंगे तब नहीं इसके बराबर आएगा। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग करेंगे x+3 इंटू बराबर 3y प्लस का 9। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में 3y, और 9 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का x-3y इक्वल टू क्या है, 6। चलिए इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण सेकंड मान लेंगे, क्या है, समीकरण सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड, अब जो हम लोग ग्राफ करेंगे तो हम इसे लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 और 2 से। अब जो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 से चलिए, अब ग्राफ के लिए समीकरण 1 से,
समीकरण 1 से क्या है, x माइनस 7y, x माइनस 7y माइनस का 42। चलिए तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे x का मान, जो भी रखना है वो रख सकते हैं। तो x का मान यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 0 रखिए। क्या, x का मान 0, तो x का मान 0 माइनस का 7y और माइनस का क्या है 42 हो गया। और यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस खत्म, एक लाइन कर देते हैं, माइनस माइनस खत्म है। उसके बाद क्या होगा, 7y बच गया बराबर क्या कहेंगे 42। चलिए तो y बराबर जो होगा, y बराबर 7 छक 42, y बराबर 6 आ जाएगा मान, क्या आएगा 6। इसी प्रकार से y के वैल्यू जो मान रखना है वो रख सकते हैं। y का वैल्यू भी जो मान आपका है वो रख सकते हैं। जैसे हमें y की वैल्यू रख लेंगे 35, 5 रखिए, क्या है y का वैल्यू 5, तो x माइनस 7 इंटू क्या है 5 इज इक्वल टू क्या है माइनस का 42। इसी प्रकार से क्या होगा, x माइनस 35 इज इक्वल टू माइनस का 42। और तो x माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस, तो माइनस का 42 प्लस का 35, तो जो आएगा x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू क्या होगा माइनस का 7, क्या है x का वैल्यू माइनस का 7। चलिए क्या, y की वैल्यू 6 और x का वैल्यू माइनस 7। अब हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं बॉक्स। क्या है x, अभी क्या है y, x का मान 0 रखें, क्या है ना x का मान 0 रखें तो y का वैल्यू कितना आया 6 आया। देखिए यहाँ y का वैल्यू 6 आया। उसी के बाद y के वैल्यू 5 रखें, क्या है y के वैल्यू 5 रखें तो x का वैल्यू जो आया माइनस का 7 आया। चलिए ये लगा x का वैल्यू माइनस 7 आया। और उसी प्रकार से समीकरण 2 से क्या है, समीकरण अब चलेंगे हम लोग 2 से। समीकरण 2 से क्या है, समीकरण 2 क्या है x माइनस 3y, समीकरण 2 x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 है। इतना क्या है समीकरण का है सेकेंड है, क्या है समीकरण सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे x बराबर 0, तो x बराबर 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 0 माइनस का 3y इज इक्वल टू 6, इतना क्या 6 आ गया। और उसके बाद क्या करें, y के वैल्यू जो क्या आएगा 6 बटा का माइनस का 3, माइनस का 3 दूना 6 मतलब माइनस का 2। उसी प्रकार से यहाँ पे y के वैल्यू भी 0 रख दीजिए, क्या है y के वैल्यू 0, तो y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x माइनस का 3 इंटू 0 इजिकल टू क्या है 6, तो x बराबर जो आएगा क्या आएगा 6 आएगा, क्या x बराबर 6 और y बराबर माइनस का 2। अब यहाँ पे एक बॉक्स हम लोग पारेंगे, इसके लिए x और y, x बराबर 0, x बराबर 0 रखे तो y का वैल्यू माइनस का 2। इसी प्रकार से x बराबर y बराबर 0 तो x बराबर 6, y बराबर 0 तो x बराबर 6। चलिए इतना हो गया। और उसके बाद हम लोग ग्राफ पारेंगे, है ग्राफ। तो ग्राफ यहाँ पे हम लोग पहले इसको मिटा रखें, यहाँ पे ग्राफ, तो यहाँ पे ग्राफ, ये क्या है इस प्रकार से ग्राफ वहाँ दिया रहता है बॉडी ग्राफ में। तो यहाँ पे ये होता है एक्स अक्ष होता है, इसको क्या बोलते हैं एक्स डैश अक्ष, ये बोलते हैं वाई, ये वाई डैश अक्ष। अब यहाँ पे ये क्या है 0 0 या के बाद यहाँ पे हम लोग इधर जाएंगे तो हम लोग प्लस मान मिलता है, क्या है प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर जाएंगे तो माइनस में मिलता है, इधर में माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इधर भेजे, इधर जाएंगे तो हम लोग प्लस मिलेगा मान, ऊपर जाएंगे तो प्लस, इसी में नीचे जाएंगे तो हम लोग को माइनस मिलता है। चलिए अब यहाँ पे लोग नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी पर से एक माइनस में हो जाएगा -2 -3 माइनस का 4 माइनस का 5 और माइनस का 6 माइनस का 7 और माइनस का 8। उसी प्रकार से 1
माइनस में -2 -3 और माइनस का 4। तो यहाँ पे हम लोग -1 -2 -3 -4 यहाँ पे -5 -6 -7 और -8। चलिए तो अब यहाँ पे क्या आएंगे प्लस में 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इसी प्रकार से क्या है ग्राफ पर लिए, उसके बाद क्या है समीकरण फर्स्ट चलेंगे x बराबर 0 है ना, x बराबर 0 तो y की वैल्यू 6, तो x बराबर 0 तो y की वैल्यू 6 क्या है प्लस में, तो प्लस वाला हाँ क्या है यहाँ पे, क्या है प्लस है यहाँ पे हो गया। इसी प्रकार से y बराबर 5 तो x का मान -7, x की वैल्यू -7 क्या है 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आ जाए क्या है यहाँ पे माइनस का 7 जगह। अब इस दोनों का रेखा का हम लोग मिलाते हैं, क्या है दोनों रेखा का करते हैं मिलाते हैं। चलिए क्या दोनों रेखा मिला दी। अब समीकरण सेकंड में x बराबर 0 तो y का वैल्यू माइनस कर दो, y का वैल्यू माइनस कर दो मतलब यहाँ पे क्या है यहाँ पे y का वैल्यू माइनस, इसी प्रकार से y का वैल्यू 2 तो x का वैल्यू 6, तो y का वैल्यू यहाँ पे जो 2 है ना y बराबर 0 तो x का वैल्यू 6, तो x का वैल्यू 6, x का वैल्यू 6 क्या है यहाँ पे है, क्या है यहाँ पे है, क्या है यहाँ पे। अब इसको रेखा को हम लोग क्या करेंगे मिलाएंगे, तो रेखा के मिलाने के लिए यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे क्या है प्रतिच्छेदी करेगा, रेखा प्रतिच्छेदी है ना। तो अब यहाँ पे रेखा क्या है मिल गया। अब यहाँ पे जो पॉइंट कटता है यहाँ पे क्या क्या माइनस का 7 और 6, यहाँ पे जो पॉइंट कटेगा ला के इसको मिलाना पड़ता। तो इसको क्या है समीकरण फर्स्ट क्या था x - 7 y बराबर 42, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x - 7 y बराबर -42। उसी प्रकार से समीकरण सेकंड वाला है क्या है समीकरण सेकंड x - 3y क्या है x - 3y बराबर क्या है 6। चलिए यही क्या है ग्राफ। इसी प्रकार से क्या है हम लोग ग्राफ आता है 5 नंबर के हर बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग इसको आप लोग देख लीजिएगा और अच्छी तरह से, काफ़ी आसान है, आप लोग इसको बना दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से आगे हो समझ में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है